नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। लखनऊ में जो बीजेपी में बवाल मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और शायद इसीलिए अब मामला दिल्ली तक भी पहुंच चुका है। नीति आयोग की बैठक दिल्ली में चल रही है और इस नीति आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं। कल जिस वक्त दिल्ली पहुंचे थे तो सभी एक ही छत के नीचे रुके थे, लेकिन किसी के बीच कोई बातचीत हुई हो ऐसी खबर सामने नहीं आई। हालांकि दिल्ली जाने से पहले संगठन और सरकार के आला नेताओं के बीच आरएसएस ने भी मंथन किया था, बैठक की थी, लेकिन उससे भी कुछ उस मंथन से कुछ निकलकर सामने आया या नहीं आया वो भी चीज अब तक बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन खबर फिलहाल ये है कि एक चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम को डिप्टी सीएम मानते ही नहीं। ऐसा क्यों? एक वरिष्ठ पत्रकार का ऐसा दावा है कि जिस वक्त मंडलों की बैठक ले रहे थे योगी आदित्यनाथ और अलग अलग मंडल की जब बैठक ली गई, जिसमें इलाहाबाद के मंडल की बैठक ली गई, लखनऊ मंडल की बैठक ली गई, और जब जो इन मंडलों के बैठकों की नेताओं की लिस्ट सामने आती है उसमें जब इलाहाबाद की लिस्ट सामने आई और केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद के नेताओं ने मुलाकात की तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लिखा था बल्कि एक विधायक के तौर पर लिखा था। यही हुआ ब्रजेश पाठक के केस में भी। ब्रजेश पाठक का नाम भी लिखा हुआ था एक विधायक के तौर पर, ना कि उनके नाम के सामने डिप्टी सीएम लिखा हुआ था। ऐसा दावा एक वरिष्ठ पत्रकार ने ऐसा दावा किया है और यही वजह है कि जो लखनऊ की लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रची गई पिछले कुछ दिनों से, 4 जून के बाद से लगातार 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है बड़े नेताओं की, वो अब खुलकर जमीन पर लड़ी जाने लगी है। हालांकि बीजेपी को बड़ी अनुशासित पार्टी माना जाता है और कहा जाता है कि अगर इस तरीके के कोई विवाद होते हैं तो भीतर खाने ही सुलझा लिए जाते हैं, लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश का विवाद आखिर अब तक क्यों नहीं सुलझाया जा रहा, या फिर वो उसे सुलझाना ही नहीं चाहते। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहें, जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं, भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। अगर इन सभी लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी बैठकर अपना आदेश सुना दें या फिर इस तकरार को खत्म करवा दें तो 1 मिनट में, एक झटके में यह तकरार खत्म हो सकती है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते कि ऐसा हो? क्योंकि उनके बाद देश में अगर कोई लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बारे में तमाम तरीके की बातें उत्तर प्रदेश में चल रही है। अफसरशाही को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है कि अफसरशाही उत्तर प्रदेश में बहुत हावी है, नेताओं की बात वो सुनती नहीं है। तो और जिस तरीके से अभी एक अलग दावा निकलकर सामने आया है कि जो लिस्ट निकाली गई नेताओं की उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के नाम के सामने विधायक लिखा गया था, ना कि डिप्टी सीएम लिखा गया था। और यही बस नाक की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, ना योगी आदित्यनाथ और ना ही दोनों डिप्टी सीएम। तो अब देखना होगा कि ये लड़ाई दिल्ली में पहुंच चुकी है, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है, दिल्ली में जाकर इस लड़ाई का कुछ समाधान होता है नहीं होता। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से होती है या नहीं होती है, और वहां से आने के बाद का रुख इस राजनीति का क्या रहता है वो देखने वाली बात होगी। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।